हमको कौन सा क्या कार्य करना चाहिए, देवी माँ के कौन से रूप की पूजा दूसरे नवरात्रे में होती है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो दूसरे नवरात्रे में माँ देवी के ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा होती है और माँ ब्रह्मचारिणी के इस रूप में बहुत ही अद्भुत कथा है कि जब हिमालय जी के यहाँ पर शैलपुत्री का जन्म हुआ तो देवर्षि नारद जी के पधारने पर देवर्षि नारद जी से जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो तप करही तुम्हारे कुमारी, अगर आपकी बेटी तपस्या करे तो इसके मनोकामना पूर्ण होंगे। तो नारद जी के वचन को मानकर शैलपुत्री तपस्या करने के लिए चली गई और उन्होंने बड़ा कठोर तप किया। एक बात यहाँ पर नोट करें, जीवन में बुरा समय आने पर कभी भी अपने चित्त को भटकने नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने जीवन को संयमित मार्ग पर ले जाकर, आराधना के मार्ग पर ले जाकर, उपासना के मार्ग पर ले जाकर, सही दिशा दिखाकर हम लोग उस बुरे समय को निकाल सकते हैं और अच्छा समय आने पर एक प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। राजकुमारी होने के बावजूद भी अपने गुरुदेव की बात को माना देवी ने और तपस्या करने के लिए चली गई और वो ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात हुई। माँ की पूजा का इसका बहुत बड़ा महत्व है और ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपचारिणी, अर्थात अच्छे आचरण करने वाली देवी। यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय अत्यंत भव्य है, कमंडल है। अब सुने तप कैसा, कितना कठिन किया था उन्होंने। बहुत कठिन तप किया था माँ भगवती ने। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए, 100 वर्ष तक केवल जमीन पर साग पर निर्वाह किया, कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप को सहकर, घोर कष्ट को सहकर रही। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान ब्रह्मचारिणी देवी ने की है। इसके बाद उन्होंने सूखे बिल्व खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ दिया था, शरीर एकदम कृशिकाय हो गया था। इसको कहते हैं तपस्या, इसीलिए ब्रह्मचारिणी। आप अगर चाहते हैं जीवन में कुछ पाना तो बुरा समय और अच्छा समय सबकी लाइफ में आता है। हमको क्या करना चाहिए? बुरे समय में कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और बुरे समय में चिंता नहीं, भगवत चिंतन करना चाहिए। व्रत से करके व्रत करें, जप करें, पुराणों का श्रवण करें, उनसे हमारा बुरा समय बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है। तो माँ देवी ने बहुत 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 कठोर तपस्या की है और इतनी तपस्या की है कि हम क्या बताएं। बहुत तपस्या करी उन्होंने, तब जाकर उनको मनोवांछित फल मिला है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती की ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा करके खूब मन से उनको भोग लगाना। भोग किसका लगाएं? चीनी और मिश्री से युक्त पदार्थ बनाना चाहिए माँ भगवती के लिए। चीनी और मिश्री से कोई भी वस्तु आप बनाएं, उनमें चीनी और मिश्री का उपयोग करें, पदार्थ बनाएं, उससे माँ भगवती का भोग लगाएं। और माँ को कमल और गुड़हेल का पुष्प बहुत पसंद है, ब्रह्मचारिणी माँ को, तो कमल और गुड़हेल के पुष्प उन पर अर्पित करें। बाकी का जो आप पूजन करते हैं, जाप करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अगर जो व्रत करते हैं, जिनके घर